ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर देश भर के युवाओं में आक्रोश व्याप्त थे। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में युवा आज तीसरे दिन भी सड़कों पर है। धीरे धीरे इन युवाओं का विरोध प्रदर्शन अब और भी ज्यादा उग्र हो चला है। आज सुबह ही बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की और ट्रेन में आग लगा दी। आंदोलनकारियों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी, जिसे कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी। वहीं बिहार की राजधानी पटना समेत 25 जिलों में आज भी जमकर उपद्रव हुआ। दानापुर और लखीसराय स्टेशन समेत आधा दर्जन से अधिक स्टेशनों पर आगजनी की गई है। वहीं केंद्र सरकार की इस योजना के विरोध में आरजेडी ने कल बिहार बंद का आह्वान किया है। हालांकि सरकार ने इस साल 2022 के लिए अभ्यर्थियों को 2 साल की आयु सीमा में छूट की घोषणा भी कर दी है, लेकिन युवा अपनी अन्य मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत मचे बवाल के बाद देर रात रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि इस स्कीम के तहत भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। हालांकि ये ढील केवल इसी साल यानी 2022 की भर्ती प्रक्रिया के लिए ही की गई है। बावजूद इसके देश के युवा समझने को तैयार नहीं हैं। अब धीरे धीरे युवा बेरोजगारों के निशाने पर बीजेपी के नेता भी आने लगे हैं। बिहार में जहां सबसे पहले इस योजना के विरोध में प्रदर्शन किया गया, वहीं पर प्रदर्शनकारियों ने सूबे की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला कर दिया। हालांकि दोनों ही नेताओं को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। वहीं भाजपा विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर पथराव किया गया। सासाराम और मधेपुरा में भाजपा दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया। एक दिन पहले नवादा में भाजपा कार्यालय को जला दिया था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बेरोजगार युवाओं का जो सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन है वो बिहार में हो रहा है। बिहार में अब तक सुबह से 8 ट्रेनों को बेरोजगार युवाओं ने अपना निशाना बनाया है। समस्तीपुर में 2, लखीसराय में 2, दानापुर, फतुहा, आरा और सुकोला में एक यात्री ट्रेन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। वहीं बक्सर और नालंदा समेत कई जिलों में रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई है। वहीं बात करें राजस्थान की, तो भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मी को लहूलुहान कर दिया। आंदोलन के कारण 200 ट्रेनें प्रभावित हुई है। पूरे देश में 35 ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि 13 को कुछ समय के लिए रद्द किया गया है। तो वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहां तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में, तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज्यादा भरोसा या वो ज्यादा आश्वस्त होंगे। वहीं भारत वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने कहा कि वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा,
नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी व्यापारियों ने नकारा। देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा साल 2022 के लिए नियमों में किए गए बदलावों को लेकर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 24 घंटे भी नहीं बीते कि भाजपा सरकार को नई आर्मी भर्ती का नियम बदलना पड़ा। मतलब योजना जल्दबाजी में युवाओं पर थोपी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी इस स्कीम को तुरंत वापस लीजिए। एयरफोर्स की रुकी भर्तियों में नियुक्ति और रिजल्ट दीजिए। सेना भर्ती को पहले की तरह कीजिए। वहीं इस पूरी योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। तो वहीं किसान आंदोलन में लोहा मनवा चुके भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की भी इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। राकेश टिकैत ने कहा कि पहले मोदी जी ने किसानों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की असफल कोशिश की। अब देश के नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने जा रहे हैं। न पहले किसान झुका था, न अब नौजवान झुकेगा। जय किसान, जय नौजवान। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।